राधे राधे एंड जय भोलेनाथ। आप सभी को वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शर्मा में। आज जो क्लास 12th है उसका सेकंड चैप्टर है लोस्ट स्प्रिंग, उसकी इम्पोर्टेंट समरी कराने जा रहा हूँ जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, आप लोगों को एक बार यहाँ से समरी पढ़नी है, आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी ईजी लैंग्वेज में मैंने लिखी है। ठीक है, और सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों को कहीं से कुछ भी पढ़ने की और ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंस पॉइंट्स इसी के अंदर मिल जाएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो अगर आपने ये समरी पढ़ रखी है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग इज रिटन बाय अनीश जंग। जो ये चैप्टर है, जो ये पार्ट है लॉस्ट स्प्रिंग, ये किसके द्वारा लिखा गया है? अनीश जंग के। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में सी टॉक्स अबाउट पुअर चिल्ड्रन। जो सी मतलब क्या हो गया? जो अनिश जंग है ये लड़की है, ठीक है, महिला है। तो ये बात करती है किसके बारे में? पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों के बारे में। हु लॉस देयर चाइल्डहुड, जिन्होंने अपना बचपन खो दिया है बिकॉज ऑफ पोवर्टी, गरीबी के कारण, हंगर भूख के कारण, और चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी के कारण, एंड सोशल कस्टम्स सामाजिक रिवाज के कारण। पोवर्टी तो गरीबी होती है, आप लोगों को पता है। हंगर भूख होती है, ये भी आप लोगों को पता है। लेकिन जो चाइल्ड लेबर होता है यानी कि बाल मजदूरी, जो बच्चों से काम कराते हैं, छोटे छोटे बच्चों से, ठीक है, एंड सोशल कस्टम्स, और जो सामाजिक रिवाज होते हैं, ठीक है, उसके चलते जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उन्होंने अपना चाइल्डहुड खो दिया है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ये कौन बताता है? अनीश जंग बताती है। ठीक है, दी चाइल्डहुड शुड बी स्टडिंग। इनके बचपन को क्या करना, जो बच्चे हैं इन्होंने बचपन में क्या करना चाहिए था? स्टडिंग, पढ़ना चाहिए था। प्लेइंग, खेलना चाहिए था। एंड ड्रीमिंग, और सपने देखने चाहिए थे। बट लेकिन इंस्टेड, के बजाय यानी कि इसके बजाय, दे आर फोर्स्ड, उनको फोर्स किया जाता है, टू वर्क, काम करने के लिए, टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए। यानी कि उनको पढ़ना चाहिए था, खेलना चाहिए था, सपने देखने चाहिए थे, लेकिन इसके बजाय उनको जिंदा रहने के लिए, काम के लिए फोर्स किया जाता है, यानी कि काम करो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? सो द चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो ये लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर है ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट होता है बेटे इसका साहिब्स ए आलम्स स्टोरी। जो साहिब ए आलम है उसकी स्टोरी, जो कि कौन है? ए रैग पिकर, एक कूड़ा बीनने वाला है। कूड़ा बीनना यानी कि कूड़ा करकट उठाना। आपने देखा होगा, आप लोगों के गांव में, अगर शहर में रहते होंगे तो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जो गांव के बच्चे होंगे उनको पता होगा। जो कूड़ियाँ होती है ना, ठीक है, उनके ऊपर बच्चे चढ़े रहते हैं। कोई ये देखता है प्लास्टिक की कोई बोतल पड़ी है या फिर क्या पड़ा है, ठीक है, ऐसे देखते हैं ना, तो वो रैग पिकिंग होता है। तो जो साहिब आलम है वो एक रैग पिकर है। कहाँ पर? दिल्ली में। फिर दूसरा पार्ट होता है बेटा इसका मुकेश स्टोरी, जो कि एक लड़का है फ्रॉम फिरोजाबाद से, हु वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, जो कि चाहता था, क्या चाहता था? बिकम, बनना। क्या बनना? ए मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ठीक है, बोथ स्टोरी शोज, जो ये दोनों स्टोरी है ये हमें दिखाती है, बताती है हाउ, कैसे पोवर्टी एंड सोसाइटी स्टील चाइल्डहुड, जो गरीबी है और जो समाज है वो कैसे बचपना छीनता है। स्टील यानी कि चुराना, छीनना। ठीक है, बेटे कई बार ना मीनिंग चेंज हो जाता है वर्ड का। ठीक है, स्टील का मतलब तो चुराना होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आया? छीनना आ गया। ठीक है, तो कई बारी बेटे मीनिंग चेंज हो जाता है। वो सेंटेंस का पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखना पड़ता है कि वो किस वे में बात कर रहा है। सो पार्ट फर्स्ट है इसका समटाइम्स, कभी कभी, आई फाइंड, मैं फाइंड करता हूँ, यानी कि मुझे पा जाता है। क्या पा जाता है? ए रुपी, एक रुपया, इन द गार्बेज, कूड़े में। कभी कभी मुझे कूड़े में एक रुपया मिल जाता है, मैं कूड़े में एक रुपया ढूंढ लेता हूँ। साहिब ए आलम कौन कहता है बेटे? साहिब ए आलम कहता है। ठीक है,
सो साहिब आलम इज ए पुअर रैग पिकर। जो साहिब आलम है वो एक गरीब रैग पिकर है। रैग पिकर मैंने बताया अभी आप लोगों को, कूड़ा उठाने वाला। हु लिव्स इन सीमापुरी, जो कि सीमापुरी में रहता है। ए स्लम एरिया, जो कि एक स्लम एरिया है। ऑन द आउट स्कर्ट ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली के बाहर स्थित है। यानी कि दिल्ली के बाहर स्थित एक सीमापुरी है जो कि एक स्लम एरिया है, वहां पर साहिब आलम रहता है। ठीक है, जो कि एक गरीब रैग पिकर है। आइए इसकी ट्रांसलेशन पे बात करते हैं। ट्रांसलेशन भी लिखी है बेटे मैंने साथ साथ। अगर आप लोगों को इंग्लिश ना समझ में आए तो आप लोगों को हिंदी उसकी समझ में आ जाएगी। ठीक है, साहिब आलम एक गरीब रैग पिकर है जो दिल्ली के बाहर स्थित सीमापुरी नाम के स्लम एरिया में रहता है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है बेटे, स्टोरी ऐसे समझाऊंगा आप लोगों को याद हो जाएगी, मुझबन नहीं याद हो जाएगी आप लोगों के। ठीक है, माइंड में छप जाएगी, आपके माइंड में बन जाएगा, आपके माइंड में इस स्टोरी का। सो नेक्स्ट की बात करते हैं। हिज फैमिली केम फ्रॉम ढाका। जो इसकी फैमिली है, इसका परिवार है, वो ढाका से आता है। ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। मैनी ईयर्स एगो, कई साल पहले, फ्लड्स एंड स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड देयर लैंड। जो बाढ़ है, फ्लड है, और जो स्टॉर्म यानी कि आंधी है, उसने डिस्ट्रॉय कर दी थी इनकी लैंड। डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट करना, बर्बाद करना। इनकी लैंड बर्बाद कर दी थी, इनके घर बर्बाद कर दिए थे। ठीक है, जमीन या फिर घर इनके बर्बाद कर दिए थे। तो बेटे क्या है ये बेटे बांग्लादेशी है। जो इसके परिवार वाले थे वे इंडिया में आ गए थे। ठीक है, वही यही जो आप सोच रहे हो। सो दे माइग्रेटेड टू इंडिया। ये माइग्रेट हो गए थे इंडिया में, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में और काम की तलाश में। माइग्रेटेड होता है बेटे एक जगह से दूसरी जगह जाकर रहना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जाकर रहना। जाकर रहने का क्या मतलब हुआ कि अब वो सामान लेकर अपना रहने के लिए चला गया है, माइग्रेट हो गया है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाकर रहना, माइग्रेट होना। ओके, उसका परिवार कई सालों पहले बांग्लादेश के ढाका शहर से आया था। बाढ़ और आंधियों ने उनकी जमीन और घर बर्बाद कर दिए थे, लेकिन वो खाना और काम ढूंढने के लिए इंडिया आ गए। ठीक है, बात क्लियर है? आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। इन सीमापुरी, सीमापुरी में पीपल लिव इन डर्टी हाउस। जो लोग हैं वे गंदे घरों में रहते हैं। मेड ऑफ मड, जो कि किससे बने हुए हैं? मिट्टी से बने हुए हैं। टीन से बने हुए हैं। और प्लास्टिक सीट्स से बने हुए हैं। एंड है बेटे, यहाँ पे मैंने और बोल दिया। ठीक है, इतना चलता है, नो प्रॉब्लम। देयर इज नो प्रॉपर वाटर सप्लाई। कोई वहां पर प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं है। ठीक है, यानी कि जो पानी की व्यवस्था है वो वहां पर नहीं है। कहां पर? सीमापुरी में। ड्रेनेज, कोई जल निकास नहीं है। यानी कि जैसे गंदे नाली होते हैं ना, ठीक है, पानी उसमें निकल जाता है नालियों में हमारे घर का, तो ऐसा भी वहां पर नहीं है। और सैनिटेशन, और ना ही वहां पर सफाई है। ठीक है, सैनिटेशन होता है बेटे सफाई। आप लोगों ने वो सुना होगा ना नाम, सैनिटाइजेशन, हाथ सैनिटाइज कर लो। वो कोरोना उसमें चला था, वो उस पे हाथ पे मारते थे, फिर हाथ को ऐसे मल देते थे। ठीक है, तो हाथ क्या हो जाते थे? सैनिटाइज हो जाते थे, यानी कि साफ हो जाते थे। ठीक है, कीटाणु रहित हो जाते थे। तो वहां पर कोई भी कीटाणु रहित वहां पर व्यवस्था नहीं है। कहाँ पर? सीमापुरी में। द पीपल हैव नो लीगल आइडेंटिटी। जो लोग हैं वहां के, उनके पास कोई भी लीगल आइडेंटिटी नहीं है। जैसे हमारे पास लीगल आइडेंटिटी क्या होती है? आधार कार्ड। पहले क्या चलता था? पहचान पत्र चलता था ना, आइडेंटिटी कार्ड। तो वहां पर उनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, लीगल आइडेंटिटी नहीं थी। बट दे हैव रेशन कार्ड। लेकिन उनके पास क्या था? राशन कार्ड था। ठीक है, सो दे कैन बाय फूड, जिससे वे खाना खरीद सकते थे। राशन कार्ड कहाँ से आया? मंत्री ने बनवाया होगा किसी। ठीक है बेटे, ये मंत्री ना ऐसे होते हैं, वरना था तो भी बांग्लादेश के ही। उनको यहाँ की नागरिकता कैसे मिल गई? नागरिकता तो खैर मिली नहीं, लेकिन राशन कार्ड कहाँ से मिल गया? ठीक है, सीमापुरी में लोग मिट्टी, टीन और प्लास्टिक सीट से बने गंदे घरों में रहते हैं। वहाँ ना तो ठीक से पानी की सप्लाई है, ना ड्रेनेज, और ना ही साफ सफाई की व्यवस्था।
लोगों के पास कोई लीगल पहचान नहीं है, लेकिन रेशन कार्ड है जिससे वो खाना खरीद सकते हैं। आई बात बेटे समझ में? काफ़ी बेटे इजी लैंग्वेज में लिखवाया गया है। इससे इजी आप लोगों को पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा कहीं भी, ठीक है। एक एक वर्ड बिल्कुल ढूंढ ढूंढ के लिखा है, जिससे कोई भी बच्चे की को समझने में परेशानी ना हो। सो आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते। फॉर देम फूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन आइडेंटिटी। उन लोगों के लिए जो खाना था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उनकी पहचान से, ठीक है। उनको पहचान की जरूरत नहीं थी, उनके लिए खाना इम्पोर्टेंट था। साहिब स्पेंड्स हिज डे, जो साहिब था वो अपना खर्च करता था अपना दिन सर्चिंग गार्बेज डंप्स, जो कचरे का ढेर था उनको उनमें छानबीन करते हुए, ठीक है। यानी कि जो साहिब था वो अपना पूरा दिन कचरे के ढेर में छानबीन करते हुए बिताता था। गार्बेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम, जो कूड़ा था उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। इट गिव्स हिम फूड, यह जो कूड़ा है उसको क्या देता था? खाना देता था, मनी पैसे देता था, एंड समटाइम्स इवन कॉइन्स, और कभी कभी सिक्के भी दे देता था। यानी कि उसको सिक्के उसमें से मिल जाते थे। किस में से? कूड़े के ढेर में से। When साहिब फाइंड ए रुपी और 10 रुपीज नोट, हिज आईज शाइन विद हैप्पीनेस। जब साहिब को 1 रुपया या फिर 10 रुपए का नोट मिल जाता था, उसकी जो आंखें होती थी वे चमकने लगती थी खुशी के कारण, ठीक है बेटे, बात समझ में आई? फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम, बच्चों के लिए, उस जैसे बच्चों के लिए, यानी कि जो साहिब जैसे बच्चे हैं उनके लिए गार्बेज इज फुल ऑफ होप एंड एक्साइटमेंट। जो गार्बेज है, कूड़ा है, उनके लिए आशा और एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। कूड़े का जो ढेर है उनके लिए आशा से भरा हुआ है, एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आशा होती है कि भाई 1 रुपया मिल जाएगा, अब यहाँ से क्या पता 10 रुपये मिल जाएंगे, तो उनके अंदर आशा होती है, ठीक है। बट फॉर एडल्ट, लेकिन एडल्ट के लिए, एडल्ट होता है बेटे जैसे जवान हो जाते हैं ना लोग, ठीक है, उनके लिए एडल्ट होता है। तो एडल्ट के लिए इट इज ओनली ए वे टू स्टे अलाइव, ये केवल एक रास्ता था जिंदा रहने के लिए, ठीक है। आइए इसकी ट्रांसलेशन पर बात करते हैं। उनके लिए पहचान से जरूरी खाना है। साहिब अपना पूरा दिन कचरे के ढेरों में छानबीन करते हुए बिताता है। गार्बेज उसके लिए बहुत मायने रखता है, उससे उसे खाना, पैसा और कभी कभी सिक्के भी मिल जाते हैं। जब साहिब को खुद को 1 रुपया या 10 रुपये का नोट मिलता है तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठती है। उस जैसे बच्चों के लिए कचरा उम्मीद और एक्साइटमेंट से भरा होता है, लेकिन बड़ों के लिए सिर्फ जिंदा रहने का एक जरिया है, ठीक है। आया बेटे बात समझ में? साहिब डज नॉट गो टू स्कूल, साहिब स्कूल नहीं जाता है। देयर इज नो स्कूल इन दिस एरिया, उसके एरिया में कोई भी स्कूल नहीं होता है। एंड इवन इफ देयर वर, अगर उसके वहाँ पर होता भी है स्कूल, ही वुड स्टिल नीड टू वर्क, उसको किस चीज़ की जरूरत होती है? काम करने की जरूरत होती है। टू फीड हिज फैमिली, अपने परिवार को खिलाने के लिए। द ऑथर फील सैड बिकॉज हर एडवाइस टू गो टू स्कूल साउंड्स एम्प्टी। जो बेटे लेखिका होती है वो सैड फील करती है क्योंकि जो उसकी एडवाइस है स्कूल जाने के लिए वो कैसा साउंड करती है? खाली साउंड करती है, एंड मीनिंगलेस, और जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, मीनिंगलेस साउंड करती है, ठीक है। साहिब एंड अदर चिल्ड्रन ऑफन वॉक बेयरफुट, सम सेज इट इज ट्रेडिशन। जो बेटे साहिब है, ठीक है, और जो दूसरे बच्चे हैं अक्सर नंगे पाँव चलते हैं। कुछ लोग तो इसे परंपरा कहते हैं कि ये तो परंपरा है। बट द ऑथर फील्स, लेकिन जो ऑथर होता है वो क्या फील करता है? इट इज जस्ट एन एक्सक्यूज, ये तो केवल एक बहाना है। टू हाइड परमानेंट पॉवर्टी, परमानेंट पॉवर्टी को हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए। आए बेटे समझ में? ये कहते हैं कि जो साहिब है ना और जो दूसरे बच्चे हैं वे अक्सर नंगे पाँव चलते हैं, ठीक है, क्योंकि नंगे पाँव चलते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये परंपरा है, लेकिन जो लेखिका है वो कहती है कि ये परमानेंट गरीबी को छुपाने का बहाना है, ठीक है। आइए इसकी ट्रांसलेशन पे देखते हैं, ट्रांसलेशन क्या कहते हैं इसकी।
साहिब स्कूल नहीं जाता, उसके एरिया में कोई स्कूल नहीं है, और अगर होता भी तो उसे अपने परिवार का पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है। लेखिका को दुख होता है क्योंकि स्कूल जाओ वाली सलाह बेकार और खोखली लगती है। ठीक है। साहिब और दूसरे बच्चे अक्सर नंगे पांव चलते हैं। कुछ लोग इसे परंपरा कहते हैं, लेकिन लेखिका कहती है कि ये परमानेंट गरीबी को छुपाने का बहाना है। ठीक है, ये कोई परंपरा नहीं है, ये तो गरीबी छुपाई जा रही परमानेंट वाली। पुअर चिल्ड्रन आर सो यूज टू बीइंग बेयरफुट दैट इवन ओनिंग शूज बिकम ए ड्रीम लेटर। जो गरीब बच्चे हैं वे नंगे पांव रहने के लिए इसलिए यूज टू हो गए हैं, यानी कि इसलिए इतने आदी हो चुके हैं क्योंकि जो जूता है वो उनके लिए एक सपना बन जाता है। मतलब कि जो गरीब बच्चे हैं वे नंगे पांव रहने के लिए इतने आदी हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो जूता उनके लिए जूता होना भी एक सपना बन जाता है। साहिब स्टार्ट वर्किंग एट टी स्टॉल। जो साहिब है वो चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर देता है। टी स्टॉल यानी कि चाय की दुकान। ही अर्न्स रुपीज़ कितने 800 पर मंथ। उसको महीने में कितनी सैलरी मिलती है 800 रुपये। एंड गेट मील, और उसे खाना भी मिलता है। ऑन द सरफेस दिस लुक्स बेटर देन रैग पिकिंग, यानी कि वहाँ पर क्या है, ये बेटर लगता है कूड़ा उठाने से। क्या? टी स्टॉल यानी कि चाय की दुकान पर काम करना वो बेटर लगता है कूड़ा उठाने से। ठीक है। बट साहिब इज नॉट हैप्पी, लेकिन जो साहिब है वो खुश नहीं था। आइए इसके ट्रांसलेशन देखते हैं। पहले तो ट्रांसलेशन देखिए, नहीं आगे स्टार्ट कर दिया खोलना। गरीब बच्चे नंगे पांव रहने के लिए इतने आदी हो जाते हैं कि जूते का होना भी एक सपना बन जाता है। बाद में साहिब एक नंगे पांव की बाद में साहिब एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर देता है। यार तुम क्या क्या निकलवाते रहते हो मुँह से। ठीक है। उसे 800 रुपये महीने की सैलरी मिलती है और खाना भी मिलता है। ऊपर से यह रैग पिकिंग से बेहतर लगता है, लेकिन साहिब खुश नहीं है। ओके, आए बेटे समझ में। अर्लियर, शुरू में, ही वॉज फ्री, पहले वह आज़ाद था। नाउ ही वर्क्स अंडर ए बॉस, लेकिन वह अब एक बॉस के नीचे काम करता है। कैरीज ए हैवी स्टील कंटेनर, जो कि उठाता है, क्या उठाता है, भारी स्टील का बर्तन उठाता है। एंड हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम, और अपनी आज़ादी खो चुका है। ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वह खुद का मालिक नहीं रहा। ठीक है। पहले वह आज़ाद था, अब वो एक मालिक के नीचे काम करता है, भारी स्टील का बर्तन उठाता है और अपनी आज़ादी खो चुका है, अब वह खुद का मालिक नहीं रहा। मीनिंग ऑफ साहिब स्टोरी। साहिब की स्टोरी का मतलब क्या है। पॉवर्टी टेक्स अवे ए चाइल्ड्स एजुकेशन, फ्रीडम एंड हैप्पीनेस। गरीबी एक बच्चे से उसकी शिक्षा, आज़ादी और खुशी को सब छीन लेती है। ठीक है। आइए एक रिकैप करते हैं स्पीड में। पहली बार रिकैप कर रहा हूँ, ठीक है। हिंदी वाला। साहिब ए आलम एक गरीब रैग पिकर है जो दिल्ली के बाहर स्थित सीमापुरी नाम के स्लम एरिया में रहता है। ठीक है। उसका परिवार कई सालों पहले बांग्लादेश के ढाका शहर से आया था। बाढ़ और आंधियों ने उसकी ज़मीन और घर बर्बाद कर दिए थे, इसलिए वो खाने और काम ढूंढने के लिए इंडिया आ गए। ओके। सीमापुरी में लोग मिट्टी, टीन और प्लास्टिक सीट से बने गंदे घरों में रहते हैं। वहाँ ना तो ठीक से पानी की सप्लाई है, ना ड्रेनेज और ना ही साफ सफाई की व्यवस्था। लोगों के पास कोई लीगल पहचान नहीं है, लेकिन रेशन कार्ड है जिससे वो खाना खरीद सकते हैं। उनके लिए पहचान से जरूरी खाना है। साहिब अपना पूरा दिन कचरे के ढेरों में छानबीन करते हुए बिताता है। गार्बेज उसके लिए बहुत मायने रखता है। उससे उसे खाना, पैसा और कभी कभी सिक्के भी मिल जाते हैं। जब साहिब को 1 रुपया या 10 रुपये का नोट मिलता है तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठती है। उस जैसे बच्चों के लिए कचरा उम्मीद और एक्साइटमेंट से भरा होता है, लेकिन बड़ों के लिए सिर्फ जिंदा रहने का एक जरिया है।
साहिब स्कूल नहीं जाता, उसके एरिया में कोई स्कूल नहीं है, और अगर होता भी तो उसे अपने परिवार का पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है। लेखिका को दुख होता है क्योंकि स्कूल जाओ वाली सलाह बेकार और खोखली लगती है। साहिब और दूसरे बच्चे अक्सर नंगे पांव चलते हैं। कुछ लोग इसे परंपरा कहते हैं, लेकिन लेखिका कहती है कि ये परमानेंट गरीबी को छुपाने का एक बहाना है। गरीब बच्चे नंगे पांव रहने के इतने आदी हो जाते हैं कि जूतों का होना भी उनके लिए सपना बन जाता है। बाद में साहिब एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर देता है। उसे 800 रुपये महीने की सैलरी मिलती है, खाना भी मिलता है, ऊपर से यह रैग पिकिंग से बेहतर लगता है। लेकिन साहिब खुश नहीं है। पहले वे आज़ाद था, अब वो एक मालिक के नीचे काम करता है, भारी स्टील का बर्तन उठाता है और अपनी आज़ादी खो चुका है। अब वह खुद का मालिक नहीं रहा। ठीक है, मीनिंग क्या है साहिब की स्टोरी का? गरीबी एक बच्चे से उसकी शिक्षा, आज़ादी और खुशी सब छीन लेती है। बेटे ये सबसे इजी लैंग्वेज में मैंने पढ़ाया है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।